नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। आज 26 अप्रैल है और हम लोग पार्टिकुलर ऐसे दो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे जो कि एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं और लास्ट में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें अभी किस पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट्स लिमिटेड और दूसरा जो स्टॉक है इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनी सेम सेक्टर में काम करती है। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ एयर कंप्रेशर, दोनों कंपनी देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस जो है दोनों कंपनी का सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल पे बुलिश है, अभी कहाँ बाई करना चाहिए, क्या टारगेट होगा और क्या स्टॉप लॉस हमारी होनी चाहिए। मैं वीकली पे एनालिसिस कर रहा हूँ, डेली बेस नहीं है, ये वीकली बेस है। तो अगर हम देखें अब वीकली पे पूरी तरह चैनल में अप ट्रेंड साइड है, अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर हम बात करें तो ये 2017 से लेकर 2020 तक मार्केट पूरी तरह से आपका एक कंसोलिडेशन में बना रहा। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल ये कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेक डाउन भी देखने को मिला है जहां पे ये मोर देन 50% डाउन ट्रेंड रहा है, बट बहुत शार्प रिकवरी करता है। रिकवरी करने के बाद 2021 में ऑलमोस्ट 150 के पास से ये इसका बुल रन स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू करता है और पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट ये 4x का रिटर्न दे दिया है। और इस अभी ऑल टाइम हाई जो इसका रहा है ऑलमोस्ट 710 के ऊपर रहा है। तो 150 से 710 का ये रनअप दिया है पिछले 3 साल में, 4x का रिटर्न है और ये बुलिश है। और अभी फ्रेश जो मैं देख रहा हूं ये पार्टिकुलर जोन जो है आपका 550 से 560 ये एक अब सपोर्ट का काम कर रहा है। जो मार्केट करंट में अभी यहीं पे आया है और आने के बाद सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा है। तो अगर अब ये चैनल में जब भी पार्टिकुलर इस चैनल पे आया है इस बाइंग देखने को मिली है और यहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, एक अच्छा रिटर्न दिया है। आप जब भी देखेंगे तो ये अपना हर बार एक सपोर्ट क्रिएट करते चला है जहां पे मार्केट आई है और यहां से एक बुल रन आपको देखने को मिला। अभी पूरी तरह अप ट्रेंड में है। तो अब यहाँ पे मार्केट यहां से वापस रिटर्न कर रही है। अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है चैनल वाला, अगर इस जोन पे यानी 550 से 560 के बीच में आप बाई कर सकते हैं। प्रीवियस स्विंग को आप अपना एसएल 520 को एसएल के रूप में देख सकते हैं और टारगेट आप जहां तक ये जाती है आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल के साथ जा सकते हैं। ये एज पर टेक्निकल। अब बात करते हैं इंजरसोल की। इंजरसोल भी पूरी तरह अप ट्रेंड में है। 1000 का जो इसका पार्टिकुलर लेवल था ये एक अच्छा रेसिस्टेंस, 900 इसलिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस बन गया था, जिसको मार्केट 2000 ये भी 21 में 2021 में ही इस पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है और इसका बुल रन स्टार्ट होता है। राइट, लेकिन बुल रन से पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 2015 से लेकर 2020 तक यानी लगभग 5 साल यहां भी आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है। जब ये अपने 900 लेवल को निकाला है तो मार्केट ऑलमोस्ट 3800 का हाई बनाया है अभी। तो पिछले 3 साल में अगर हम बात करें तो 900 से लेकर 3800 तक ये पहुंचा है। तो ऑलमोस्ट यहां भी 4x का रिटर्न आपको देखने को मिला है इंजरसोल में भी। ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है जो आप फाइंड आउट कर और आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल पे दोनों स्टॉक बुलिश है, अप ट्रेंड में है। अब एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में ऐसा क्या है जो टेक्निकल पे ये आपको बुल रन देखने को मिल रहा है, और साथ में हम दोनों को एक साथ पीर करेंगे ताकि ये आइडेंटिफाई हम करें कि दोनों स्टॉक में से किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक सिंगल सेक्टर की स्टॉक है और ये दोनों कंपनी एयर कंप्रेशर बनाती है।
तो इस सेक्टर में अगर आप बात करेंगे, एयर कंप्रेशर सेक्टर में अगर 3 कंपनी ही हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली मैं screener.in वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूं जब भी मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। ये फ्री है, आप भी जाकर यहां कर सकते हैं। तो पहला एलजी इक्विपमेंट्स है, दूसरा आपका इंजरसोल है, थर्ड नंबर पे किर्ल है। बट हम अभी सिर्फ 2 की बात हम लोग कर रहे हैं, एलजी का और इंजरसोल का। अगर एलजी इक्विपमेंट्स की मैं बात करूं तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 647 रुपया 65 पैसा है, और वहीं पे इंजरसोल का 3739 रुपया 10 पैसा है। एलजी इक्विपमेंट जो है ये लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 20,524 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं पे इंजरसोल की मैं बात करूं तो 11,803 करोड़ से ज्यादा है। तो एलजी इक्विपमेंट्स लार्ज कैप है, इंजरसोल आपका मिड कैप का कंपनी है। एलजी इक्विपमेंट्स का पी रेशियो 50.58 है, वहीं पे इंजरसोल का 52.53 है। मतलब यहां पे थोड़ा सा महंगा मुझे इंजरसोल दिख रहा है कंपेयर अगर एलजी इक्विपमेंट्स की करें तो। अब हम दोनों कंपनी के आरओसीई की बात करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी मैं किसी पार्टिकुलर स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करता हूं। अगर मैं एलजी की बात करूं तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल जो है आरओसीई 24.43 है, वहीं पे आपको इंजरसोल का 43.55 है। इंजरसोल का काफी बेहतर है एलजी से। अगर हम सेल्स की बात करें तो ईयर बाय ईयर एलजी का भी सेल्स आपका कंटिन्यूअस ग्रो किया है। इंजरसोल की सेल्स की अगर हम बात करें तो हर साल इंजर सेल्स की भी सेल्स बढ़ती रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो एलजी इक्विपमेंट्स भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किया है, लेकिन अगर इंजरसोल की मैं बात करूं तो ये काफी बेहतर इंप्रूवमेंट इसमें आपको देखने को मिली है, जहां 10% से 15% तक पहुंची है। वहीं पे 2017 में 9% पे थी और 9% से 25% पे इंजरसोल पहुंची है। तो इसमें भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो इंजरसोल बेहतर है एलजी से। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल आपका एलजी की बेहतर है, जो 2017 में 77 करोड़ थी, वहीं पे 2000 अभी इस 2024 के फाइनेंशियल में 400 प्लस है। बट ये इंजरसोल 77 पे थी और अभी भी 220 के पास रुकी हुई है इस पार्टिकुलर ईयर में। अगर बैलेंस शीट की हम लोग बात करें, मेरा मानना यह होता है कि कंपनी के पास कभी भी रिजर्व कैपिटल ज्यादा होना चाहिए कंपेयर लोन, जो इनके पास बोरोइंग है, कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल यहां पे भी बेहतर है, कंपनी के पास रिजर्व कैपिटल ज्यादा है और लोन कम है। और इंजरसोल का भी हम देखें तो रिजर्व कैपिटल इनके पास अच्छी है और लोन ना के बराबर है। तो ये एक काफी अच्छी चीजें हैं, बोनस है, प्लस पॉइंट है इंजरसोल के पास कि इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। ये कोर्स 3 करोड़ का एक ना के बराबर ये माना जाएगा। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो काफी अहम ये पॉइंट हो जाता है कि आपके जो इन्वेस्टर है, आप जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, वहां पे प्रमोटर का क्या रोल है। प्रमोटर अपना होल्डिंग को घटाया है एलजी इक्विपमेंट्स में, छोटे से परसेंटेज में कम किए हैं। अपना प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है प्रमोटर का एलजी इक्विपमेंट्स में। वहीं पे एफआई की पैसा इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, टीआई की भी बड़ी है, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा कम हुआ है। तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम इंजरसोल की देखें तो प्रमोटर का 75% होल्डिंग है इस पार्टिकुलर कंपनी में। मतलब कि इंजरसोल जो है इस कंपनी के ऊपर पूरी तरह से प्रमोटर का होल्डिंग है। मतलब इनके हर एक एक्टिविटी में प्रमोटर इंटरेस्टेड है और 75% होल्डिंग होना ये काफी बेस्ट साइन है, काफी अच्छी साइन है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो। वहीं पे अगर एफआई की बात करूं तो एफआई ने भी अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, और डीआई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना डिक्रीज किया है। डीआई में यहां हम लोग को देखने को डिक्रीजिंग देखने को मिल रही है और पब्लिक का ये इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है।
ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बेहतर है इंजरसोल का। तो अब एंड ऑफ द डे चीजें आती हैं कि अब आपको दोनों में से किस स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए एलजी इक्विपमेंट्स या इंजरसोल दोनों में से कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों स्टॉक अच्छा है, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इंजरसोल मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है फंडामेंटल बेसिस पे, राइट। तो अगर आप भी किसी पार्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं पार्टिकुलर स्टॉक पे आपके लिए एनालिसिस कर वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।